हिंदी सिनेमा में ऐसे कई एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिनके कई पुराने किस्से और कहानियां मशहूर हैं। उनमें से एक राजेश खन्ना थे, जिनके अंदर भर भर कर एरोगेंस था और स्टारडम उनके सिर चढ़ गया था। जी हाँ, बॉलीवुड का एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी ऊंचाइयां भी देखी, लेकिन साथ ही साथ गिरता हुआ स्टारडम भी देखा। एक ऐसा एक्टर जो फिल्मों में काम मांगने के लिए कार में बैठ कर जाता था और हमेशा बिना परमिशन के प्रोड्यूसर से मिलने पहुंच जाया करता था। उस एक्टर की हर लड़की दीवानी थी और उस पर दिल एक 15 साल की लड़की का भी आया था। उस बेमिसाल एक्टर का नाम है राजेश खन्ना। जी हाँ, 29 दिसंबर 1942 को जतिन खन्ना का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ। जतिन एक संपन्न परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन देश के बंटवारे के बाद उनके पिता की नौकरी चली गई और उनके पिता के लिए बच्चों का पालन करना मुश्किल हो गया। तभी उन्होंने एक रिलेटिव को जतिन खन्ना की परवरिश करने की जिम्मेदारी दी थी। वो रिश्तेदार मुंबई में रेलवे विभाग में अधिकारी थे। जतिन खन्ना की परवरिश अच्छे से हुई। स्कूल कॉलेज के साथ वो काफी लाड प्यार से पाले गए थे। एक्टिंग का शौक उन्हें बचपन से था, इसलिए वो स्कूल कॉलेज में प्लेज में भाग लिया करते थे। जतिन खन्ना के मामा ने कहा कि फिल्मों में काम करना है तो अपना नाम बदलो और उसी के साथ लोगों से काम मांगो। तब उनका नाम उनके मामा ने राजेश खन्ना रखा था। उस समय लगभग 23 साल के राजेश खन्ना दीवानों की तरह फिल्मों में काम ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। तभी उनके मामा ने बताया कि एक क्लब है जहां बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स आते हैं, वहां तुम जाओ। यहाँ पर राजेश खन्ना की मुलाकात एक आदमी से हुई, जिन्होंने उन्हें फिल्म फेयर टैलेंट हंट शो के बारे में बताया। फिर राजेश खन्ना ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बताया जाता है कि लगभग 10,000 कंटेस्टेंट्स में से राजेश खन्ना ने ट्रॉफी जीती। फिर उन्हें पहली फिल्म जो 1967 में राज मिली, लेकिन उस दौरान उन्हें फिल्म आखिरी रात जो कि 1966 में मिली, वो भी पहले रिलीज हुई थी। जी हाँ, बताया जाता है कि ये दोनों फिल्में सफल रही। फिर जब राजेश खन्ना काम मांगने जाते थे तो वह अपनी कार में बैठ कर जाते थे। प्रोड्यूसर्स के कैबिन में बिना किसी के पूछे घुस जाया करते थे। फिल्मों के सेट पर जब वो लेट आते थे और अगर उनसे किसी ने कुछ कह दिया तो वो साफ कह देते थे, मैं फिल्मों और करियर के लिए अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बदल सकता। कुछ ऐसे अंदाज था राजेश खन्ना का, लेकिन फिर भी उन्हें फिल्में मिलती थी क्योंकि लोग उन्हें पसंद करने लगे थे। साल 1969 में राजेश खन्ना को सफलता के पीक पर पहुंचाने का काम फिल्म आराधना जो कि 1969 में बनी और रिलीज हुई ने किया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। गाने घर घर में बजने लगे थे। राजेश खन्ना का स्टाइल लोग कॉपी करने लगे थे और प्रोड्यूसर्स की लाइन उनके घर के बाहर लगने लगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1970 और 1971 में राजेश खन्ना की द ट्रेन, सच्चा झूठा, सफर, आन मिलो सजना, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, अंदाज, आनंद, मर्यादा जैसी बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में दी और ऐसा करने के वाले वो हिंदी सिनेमा के पहले स्टार बने जिन्होंने सुपरस्टार की प्रसिद्धि मिली। बताया जाता है कि राजेश खन्ना के घर के लेटर बॉक्स में हर दिन सैकड़ों चिट्ठियां मिलती थी। उनकी कार अगर पार्किंग में खड़ी है तो लड़कियां उसे लिपस्टिक से लाल कर देती थी। उस दौर की एक्ट्रेस भी कहती हैं कि जो लोकप्रियता राजेश खन्ना को लेकर लोगों में देखी जाती थी वो आज तक किसी में नहीं देखी जाती। 70 के दशक में राजेश खन्ना उस शिखर पर बैठे थे जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन इसके बाद उनका घमंड बढ़ गया। उनके साथ काम करने वाले बताते हैं कि वो फिल्मों के सेट पर 5-7 घंटे लेट पहुंचने लगे। डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स परेशान होते थे, लेकिन उनका स्टारडम ऐसा था कि कोई उन्हें कुछ कह नहीं पाता था। साल 1973 में अमिताभ बच्चन की पहली सुपरहिट फिल्म आई और उसी के साथ आसपास विनोद खन्ना भी इंडस्ट्री में आ चुके थे। प्रोड्यूसर्स को ऑप्शन मिलने लगे तो कई फिल्में राजेश खन्ना के हाथ से उनके व्यवहार की वजह से निकल गई। उनके करीबी दोस्त बताते हैं कि राजेश खन्ना
खन्ना रात भर पार्टी करते थे और सुबह सेट पर लेट पहुंचा करते थे। उनका यही समय है। 80 का दशक आते आते अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, धर्मेंद्र और विनोद खन्ना ऊंचाइयों के करीब थे, तो राजेश खन्ना को फिल्म में मिलना कम हो गई थी। उस दौर के एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने कहा था कि उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, वो आज भी सुपरस्टार हैं। खैर, 80 का दशक आते आते राजेश खन्ना को पिता का बड़े भाई का रोल मिलने लगा और 2000 साल आते आते उन्होंने फिल्मों में काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। 18 जुलाई साल 2012 को राजेश खन्ना का निधन मुंबई में ही हो गया था। वेल, आपको राजेश खन्ना की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।